नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज का दिन 6 जुलाई 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा हर वर्ष यह दिन जूनोटिक बीमारियों अर्थात जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रामक रोग जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू और प्लेग के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है। साथ ही आज की क्लास में हम क्रिटिकल मिनरल पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खनिज बेल्ट में ग्रेफाइट के विशाल भंडार मिले हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल हब के रूप में उभर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैतूल अलीराजपुर बेल्ट। प्रदेश में मैग्नीज 26% और तांबा 73% उत्पादित होता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान रखता है। साथ ही मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में देश का 99% हीरा उत्पादित होता है और हीरा मध्य प्रदेश के कुड़प्पा श्रेणी की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो पन्ना और छतरपुर यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में अदानी ग्रुप द्वारा अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिलान्यास किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवपुरी। प्रदेश में बनने वाला यह प्लांट 2500 करोड़ की लागत से 103 एकड़ में बन रहा है, जो देश को रक्षा उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों के कारण विश्व में अलग पहचान और देश का निर्यात बढ़ा है। मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइलों के बारे में हम किसी और दिन किसी और लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पिको डी ओरिजावा पर तिरंगा फहराया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिरात्रि। ज्योतिरात्रि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की भी सर्वाधिक उम्रदराज महिला पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुकी हैं और इसके लिए उन्हें 2025 में मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में भारत विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के किस प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता कर रहा है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने भोपाल में BLO की एक बैठक भी ली और भारत की निर्वाचन पद्धति और लोकतंत्र का महत्व बताया। उसी सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह बताया कि भारत इस वर्ष इंटरनेशनल आइडिया, जो कि 35 देशों का संगठन है, की अध्यक्षता कर रहा है। PIB के अनुसार इंटरनेशनल आइडिया की स्थापना 1995 में की गई थी और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। उनका संबंध किस पारंपरिक लोक नृत्य या गायन शैली से था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडवानी। तीजन बाई ने अपने हाथ में तंबूरा लेकर महाभारत की कथाओं को देश विदेश के मंचों पर पहुंचाया, जिसे पंडवानी गायन कहा जाता है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक जनजातीय कलाकार थीं, जिन्हें संगीत और लोकगीत क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जनजातीय उत्थान के लिए अपना योगदान दिया और भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में हवाई यातायात को आसान बनाने और आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस प्रमुख योजना को शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान योजना।
हवाई पट्टियों को और आधुनिक बनाने के लिए इस योजना के अगले चरण को 28,840 करोड़ के बजट के साथ आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार की यह उड़ान योजना का दूसरा फेज है। पहले फेज में टियर 1 शहरों को लक्षित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार भी हवाई यात्रा योजना के तहत पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना और पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा योजना संचालित कर रही है, जिसे 2025 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत का कुल रक्षा निर्यात रिकॉर्ड तोड़कर कितने करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 38,424 करोड़ रुपए। भारत का रक्षा निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले इसमें 31 गुना से अधिक रिकॉर्ड की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये आंकड़े पेश किए। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में जहां 686 करोड़ रुपए मात्र था, अब बढ़कर वैश्विक मंच पर धूम मचा रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है। अब हम क्रिटिकल मिनरल पर चर्चा करेंगे। क्रिटिकल मिनरल वे खास खनिज और धातुएं हैं जिनके बिना आज की आधुनिक तकनीक बनाना बिल्कुल नामुमकिन है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इनकी कमी देश को संकट में डाल सकती है। क्रिटिकल मिनरल जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, वेनेडियम, जर्कोनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। ये आवर्त सारणी के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। विश्व में ये खनिज हर जगह नहीं मिलते, बल्कि कुछ खास देशों में ही सीमित हैं। जैसे लिथियम का सबसे बड़ा भंडार अर्जेंटीना और चिली में है और कोबाल्ट का कांगो देश में। भारत में इनकी उपलब्धता नामात्र के बराबर है। भारत के पास इन खनिजों के अपने प्राकृतिक भंडार बहुत ही कम हैं। हालांकि हाल के सालों में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इनकी खोज तेज हुई है और हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल और अलीराजपुर बेल्ट में इसकी खोज की गई है। भारत अपनी ज़रूरत का 70 से 100% तक लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिज दूसरे देशों से आयात करता है। मध्य प्रदेश अब देश का एक बड़ा क्रिटिकल मिनरल हब बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार इसे खनिज मामलों की राजधानी बनाने पर काम कर रही है। दुनिया भर में इन खनिजों को साफ करने के काम पर अकेले चीन का लगभग 90% कब्जा है, जो बाकी दुनिया के लिए बड़ा जोखिम है और इसी क्रिटिकल मिनरल के कारण विश्व युद्ध छिड़ रहे हैं। 34,000 करोड़ का मिशन। भारत सरकार ने देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी भरकम बजट के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। आने वाली क्लासों में मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।